अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्रेशन का मतलब समझ लो। अर्थमेटिक का मतलब पता है, जिसमें गिनतियाँ आती हैं उनको अर्थमेटिक बोलते हैं, और जिसमें गिनतियाँ नहीं आती, एक्स वाई जेड यू बी ए बी इस तरह की चीज़ें आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड पैटर्न में जो नंबरों का बढ़ना होता है उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस यानी बढ़ रहा है, और एक फिक्स्ड पैटर्न से बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। जैसे मान लो नंबर हमने 1 लिखा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे 5, उसके बाद में लिखा हमने 9 और फिर लिखा 13, और इस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें तो हमने क्या किया, 1 में 4 ऐड किया तो 5 मिल गया, 5 में 4 ऐड किया 9 मिल गया, 9 में 4 ऐड किया 13। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नेक्स्ट नंबर जो है वो होगा 17। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल गया कि इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या है, हम हर नंबर में 4 ऐड करते जा रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्रेशन में। और चूंकि ये नंबर्स के लिए बात कर रहा है तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक फिक्स्ड नंबर से हम किसी नंबर को जोड़ते चले जाएं। मान लो तुमने कोई नंबर ले लिया 2, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर ले लिया। अब हमने क्या किया, 5 ऐड करते चले गए, तो इसमें जब हमने 5 ऐड किया तो 7 हो गया, फिर जब 5 ऐड किया तो 12 हो गया, फिर जब हमने 5 ऐड किया तो 17 हो गया, और ये हमें एक पैटर्न मिल गया। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जो कि 11th में है, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात चल रही है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या मतलब जिस फिक्स नंबर को हम ऐड करते जा रहे हैं उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, यानी डी। तो वो क्या होगा, कौन सा फिक्स नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं, 5। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया 5, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो हो गया हमारा 4। तो ये तो हमारे पर्टिकुलर केस होगा, इसमें हमने 4 ऐड कर दिया, इसमें हमने 5 ऐड कर दिया, इस तरह से हम 6 वाला भी ले सकते हैं, 7 वाला ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल लिखना चाहें तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म जो हमें दिया है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। हम मान लेते हैं कि पहला टर्म क्या है, ए है, तो ए हमारा पहला टर्म हो गया। अगर हम इसको एपी बनाना चाहें, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना चाहें, तो क्या करना पड़ेगा, हमें डी ऐड करते चले जाओ। तो इसमें जब हम डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी, फिर जब दोबारा से डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d, फिर तीसरी बार ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d, और इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो हमारा फर्स्ट नंबर होना चाहिए और दूसरा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जहाँ पर ए हो गया फर्स्ट टर्म और डी हो गया कॉमन डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पे इसको हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग A2 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग A3 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग A4 से डिनोट करते हैं। तो मतलब ये हुआ A2 A1 A4 का, जैसे यहाँ पर ये A4 लिखा है, A4 का मतलब ये हुआ कि ये 4th नंबर पर जो नंबर आ रहा है, जैसे हम इसमें कहें A3 बताओ तो तीसरे नंबर पर काउंट कर लो, 1 2 3, तो A3 है हमारा 9। इसी तरह से अगर हम इसमें बोलें A4 बताओ तो यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4, तो A4 हमारा हो गया 17। अगर इसी में हमसे पूछे A5 बताओ तो 17 के बाद 17 में 5 ऐड करेंगे क्या आएगा, 22, तो A5 हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 यहाँ पे जो नीचे होता है ना, इसको हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी फिक्स पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे A4 चलते चले जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम इसको कंपैरिजन करें, देखो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे D एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे कितने D हैं, 1, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे कितने D हैं, 2, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे कितने D हैं, 3। तो अगर हम मान लो इसी तरह से A50 की बात करें, A50 कहीं पर ना कहीं पर 50 तो आएगा ना, तो A50 जो है वो हमारा क्या आएगा, A प्लस ये हमारा इससे एक कम, यानी 49D। इसी तरह से अगर हम लोग लिख दें
50 की जगह पर n, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ पे ए एन ये हमारा फार्मूला मिल गया। जैसे ही हमें कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न मिल गया तो हम उसको फार्मूला बोल देंगे। तो यहाँ पे n का मतलब क्या है, nth टर्म, यानी nवें नंबर पर जो भी है। तो अब यहाँ पे nth टर्म कुछ भी, मान लो हमसे कोई कहे कि 500वां टर्म निकालो, यानी n की वैल्यू हमसे कहे 500 है, तो हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे A500 इज इक्वल टू ए प्लस 499d। बस हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, हम nth टर्म बता देंगे कि कौन सा है। तो एक तो ये हमारा फार्मूला हो गया an, तो ये फार्मूला हमने बता दिया। अभी इसमें दो चीज़ें ही याद करनी है, एक तो ये nth टर्म वाला फार्मूला और एक है हमारा सम वाला फार्मूला। तो देखो जैसे यहाँ पे मान लो ये AP में तो है, जैसे हमने एक नंबर ले लिया A1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस, इस तरह से चलते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे मान लो ये आ रहा है, ऐसे ही कर लेते इतने ही पर। तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18। तो यहाँ पे 4 टर्म थे तो हमने ऐड कर लिया। इसी तरह से मान लो अगर 10 टर्म होते तो ऐड करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो उसके लिए भी एक हमारा फार्मूला है। तो वो फार्मूला है सम ऑफ n टर्म वाला, यानी s इज इक्वल टू n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1d। ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, दो फार्मूले हमें मिल गए और यही दोनों बस याद रखने हैं। nth टर्म निकालना है, nth टर्म और सम दोनों में फ़र्क है। nth टर्म का मतलब ये होता है कि nवें नंबर पर कौन है। जैसे यहाँ पे अगर हम इस पैटर्न की बात कर रहे हैं तो मान लो इसमें अगर हमें देखना है कि 10वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, तो मतलब हमसे कह रहा है कि A10 फाइंड करो। तो A10 कैसे फाइंड करेंगे, A10 इज इक्वल टू ए है हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी 1 प्लस, और n जो है वो है 10, तो 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमने लिख लिया था 4। तो देखो क्या आएगा, 1 प्लस 6 में से 1 गया 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, 36 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 37। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो 10th प्लेस पर होगा वो होगा 37, और उसको हम लोग निकाल भी सकते हैं क्योंकि 10th जो है वो कुछ दूर तो है नहीं। तो यहाँ पे देखो 13 है, 13 में 4 ऐड करोगे 17, 17 में 4 ऐड करोगे 21, फिर 25, फिर 29, फिर 33, फिर 37। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10वें नंबर पर क्या आ रहा है 37। लेकिन अगर इन्हीं का हमसे सम पूछ ले, इन सब का सम, यानी हमसे कह दे कि 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डैश 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 प्लस 37 ये कितना होगा, तब हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इस फार्मूले का अगर इस्तेमाल करें तो n की वैल्यू कितनी है 10 है ना, 10th नंबर पर तो 10 होंगे एलिमेंट, 1 2 3 इस तरह से काउंट करोगे जब, तो n की वैल्यू है 10 अपॉन 2 इंटू ए है हमारा 1 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9, और d आएगा हमारा 5 माइनस 1, ये हमारा क्या आएगा 4, कॉमन डिफरेंस। अच्छा d निकालना भी हम बता देते हैं, d हम लोग कैसे निकालते हैं अभी बता रहा हूँ, पहले ये सम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5, 2 प्लस 9 4 जा 36। ठीक है, तो 5 इंटू 38 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 8 जा 40, 4 बचेगा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19, 190, 190 आएगा इन सबको जोड़ने पर। अब यहाँ पे एक बार सब कुछ जो है शुरू से सीख लो। हमें जो सीक्वेंस दे रखी होगी, इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग सीक्वेंस भी बोल देते हैं। मान लो A1 A2 A3 A4 इस तरह से दे रखी है। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, यानी दो कंज्यूगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। कंज्यूगेटिव मतलब जैसे A3 है A4 है तो A4 माइनस A3। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई भी nth टर्म हो यानी an माइनस 1,
कोई भी n टर्म है उससे जस्ट पिछले वाले टर्म को माइनस कर दो तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म यानी a जो है वो होता है हमारा a1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज।